हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको 21 स्टेप्स बताने वाली हूँ एक्सपोजर थेरेपी के। घर बैठे ही आपको एक्सपोजर थेरेपी का एक्सपीरियंस मिलेगा। आपकी कितनी भी सीवियर ओसीडी हो, आपको कोई भी फियर फोबिया हो, आराम से वो गायब हो जाएंगे। ये बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, इसलिए आपको लास्ट तक देखना है। सीखने के बाद इस एक्सपोजर को प्लान्ड वे में जैसा मैं सिखाऊंगी वैसे घर पे करना है। रिपीटेड एक्सपोजर करने हैं और आप अपने इशू से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो पूरे कमिटमेंट के साथ सीखने की इंटेंशन से इस वीडियो को देखना है और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार मुझे ज़रूर देना है वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके। चलो अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, अफर्मेशन करो और जल्दी से अपने इश्यूज से फ्री हो जाओ। आओ मेरे साथ सीखो। पहली स्टेज है प्रिपरेशन एंड फाउंडेशन की। अब पहला जो स्टेप है वो है साइको एजुकेशन। सबसे पहले हमें समझना होता है एक्सपोजर क्या होता है और कैसे वो हमारे ब्रेन को रिवायर करता है। हमारा हैबिचुएशन प्रोसेस, इनहिबिटेशन प्रोसेस क्या होता है, तो मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, एक्सपोजर यानी कि किसी चीज़ को फेस करना। अब आपको कोई इशू है, आपको ओसीडी है, सपोज आपको फियर है कंटैमिनेशन का, सपोज आपको ये फियर है कि अगर मेरे घर के लॉक्स खुले रह गए तो मेरे घर में चोरी हो जाएगी। आपको फियर है कैंसर होने का, आपको फियर है रेबीज़ होने का, कुछ भी, कोई ना कोई तो आपके अंदर फियर है ही। इसलिए आपका दिमाग बार बार आपको ऑब्सेसिव वे में कुछ याद दिला रहा है, कुछ थॉट्स दे रहा है जो इलॉजिकल है, इंट्रूसिव है नेचर में, बट वो इतना डिस्ट्रेसिंग है कि आपको ना बहुत डर लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सच ना हो, और आपको लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। और आप उस डर की वजह से सेफ्टी सीख करने के इंटेंशन से कुछ ना कुछ कंपल्शन कर रहे हैं, या आप रीअश्योरेंस ले रहे हैं या आप एस्केप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि आप जब तक उस सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे उसकी रियलिटी आपके सामने नहीं आएगी। क्योंकि जब आप किसी भी सिचुएशन को एक्सपोज करते हैं, कोई भी अपना ट्रिगर है उसे फेस करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका ब्रेन नेचुरली लर्न करता है एंजाइटी से डील करना और वो नए एसोसिएशंस, नए कनेक्शन बनाता है। आप पहले कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया या मैंने उस चीज़ को फेस किया, मैंने उसी की बात नहीं मानी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब आप एक्सपोजर करते हो तो आपके पास एक्चुअल में एक रियल एक्सपीरियंस आता है जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है उससे अलग होता है। आपको ओसीडी की फेकनेस पता चलती है। आपको पता चलता है कि ओसीडी एक मॉन्स्टर है जिसको जितना ज़्यादा फीड करें, कंपल्शंस कर करके, उसकी बात मानकर, एस्केप करके, रीअश्योरेंस लेके, वो उतना ही साइज़ बढ़ाता जा रहा है। तो ये सब कुछ आपको कैसे पता चलेगा, जब आप एक्सपोजर के लिए मन बनाओगे। तो हैबिचुएशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप देखिएगा। आपको अपने आप को एक्सपोजर के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप है, इसमें अपने आप को एजुकेट कीजिए कि मुझे अब ये समझ में आ गया है कि ओसीडी की फेकनेस है। ओसीडी एक डाउट डिसऑर्डर है जो अननेसेसरी का कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है और मुझे कंपेल कर रहा है, बार बार मुझसे कुछ करवा रहा है और मुझे ये भी फोर्स कर रहा है कि दूसरों से भी मैं करवाऊँ। और जितना मैं करता जा रहा हूँ ये उतना अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है। परमानेंट सोल्यूशन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मेरा सब कुछ टेम्परेरी रिलीफ है। तो ये सब कुछ समझकर अपने माइंड को आपको सेट करना होता है। जब हमारे पास कोई आता है तो हम उसको बहुत डिफरेंट तरीके से, ऐसे ही जैसे अभी मैंने शॉर्ट में आपको ये बताया, समझाया है, उनको थोड़ा हम डिटेल में बताते हैं, समझाते हैं। और साइको एजुकेशन सबसे पहला स्टेप है, अपने आप को एजुकेट करना और एक्सपोजर के लिए अपना मन बनाना। आप कितना भी और किसी थेरेपी से, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से, हिप्नोथेरेपी से, और भी आप ना डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी से, हैबिट रिवर्सल थेरेपी से, बहुत सारी थेरेपी से आप कितना भी अपना माइंडसेट कर लेंगे, पर आपको एक्सपोजर तो करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको फियर को फेस तो करना ही पड़ेगा। एक बच्चा कितने भी ट्यूशन्स लगा ले, कितने भी अलग नोट्स बना ले, है ना, किसी भी बुक से पढ़ ले, लेकिन उसको एग्ज़ाम तो देना ही होगा। तो इसलिए आपको फेस तो करना ही है। पहला स्टेप ये है, अपना माइंडसेट करिए। दूसरा है बिल्ड मोटिवेशन। क्लियर करिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या इम्प्रूव करना है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को फियर है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं कर सकता, तो अब आपको अपने अंदर मोटिवेशन बिल्ड करना है कि मुझे इस फियर को एक्सपोज करने के बाद एक फ्रीडम मिलेगी कि मैं इजीली कहीं पर भी ट्रैवल कर कर अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने जा सकता हूँ, अपने रिलेटिव्स को विज़िट कर सकता हूँ, अपने ऑफिस फ्रीली जा सकता हूँ। तो आपको कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन बिल्ड करना ही होगा ना। तो आप जैसे कोई पर्सन जो क्लीनिंग में इतना इन्वॉल्व रहता है, 5-6 घंटे इसके निकल जाते हैं, तो उसका मोटिवेशन क्या होगा कि जो टाइम बचेगा इसको मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँगा। जो इतने अननेसेसरी के एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे मेरे एक्सपेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। जो मेरी स्किन को इतना डैमेज हो रहा है वो सब डैमेज होना बंद हो जाएगा और मैं बिल्कुल फ्रीडम के साथ अपने घर में एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन कर कर अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकता हूँ। तो आपको कोई ना कोई तो मोटिवेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम से, इस फियर से, इस फोबिया से, इस ओसीडी से फ्री होने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, उसके लिए आपको लिखना है कि क्या क्या आप एक्सेस कर पाएंगे, किन किन चीज़ों से आप बच पाएंगे। इस सब से ना आपको वो जो डिस्कम्फर्ट होगा एक्सपोजर के दौरान, उस सब को बियर करने की आपके अंदर पावर आएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई ट्रिगर। कोई भी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, जो भी आपके ट्रिगर्स हैं, आपको उन ट्रिगर को लिखना होता है। तो हर ट्रिगर को आपको पूरा लिस्ट कर लेना है, पूरी एक आपको ना लिस्ट बना लेनी है रैंडम। अभी एकदम स्टार्टिंग में चिंता भी मत करें कि इसकी रैंकिंग क्या देनी है मुझे या इसका एंग्जाइटी लेवल क्या है। आप बस बना लो, उसकी लिखते जाओ, जो जो भी आपके ट्रिगर्स हैं पूरे ट्रिगर्स की लिस्ट बना लो। जब आप अपने ट्रिगर के बारे में अवेयर हो जाते हो तो आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अवेयर ही नहीं हो तो आपके लिए वहाँ पर एक्सपोजर्स मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि एकदम शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली कुछ भी आपको ट्रिगर कर जाएगा, फिर वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो ऑलरेडी एक आपको लिस्ट बनानी होती है। अब आपने वो बना ली है तो फिर उसके बाद आपको उसको एक हायरार्की में कन्वर्ट करना होता है, उसको रैंक देनी होती है आपको और आपके एंग्जाइटी लेवल के अकॉर्डिंग। हो सकता है किसी ट्रिगर के साथ आपकी एंग्जाइटी 2-3 पॉइंट पर हो, किसी के साथ 4-5 पर हो, या किसी के पास एकदम से 9 या 10 भी हो सकती है। बिल्कुल एक्सट्रीम एंग्शियस हो जाता हूँ मैं तो इस सिचुएशन में। तो आपको उसको, जो भी आपने ट्रिगर है, उसको एक हायरार्की में कन्वर्ट कर लेना है। और आपको ये कन्वर्ट क्यों करना है? ताकि आप पहले जो आपके लेस इंटेंसिटी वाले ट्रिगर्स हैं उसको एक्सपोज करें, उसको फेस करें और आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा। एकदम से जो एक्सट्रीम एंग्शियस सिचुएशन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा डरा देती है, आप उनको एक्सपोज करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल एंग्जाइटी होगी। आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन चल रहा है और ज़्यादा डाउन हो जाएगा और आपका फियर बढ़ने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप ये घर पर एक्सपोजर कर रहे हैं। सपोज किसी थेरेपिस्ट के साथ करते हैं आप, तो थेरेपिस्ट आपको संभालने की कैपेसिटी में होता है। वो आपको पहले कॉग्निटिवली इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है और फिर आपको एक्सपोज कराता है। लेकिन अगर आप घर पे इसको ट्राई करें तो हमेशा आप अपने माइल्ड लेवल के जो ट्रिगर्स हैं उससे स्टार्ट करें, इसलिए इसको हायरार्की में बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर है ट्रैक अवॉइडेंस एंड कंपल्शन। लिस्ट बनाएं, जर्नलिंग करें कि आप ना कौन कौन से सेफ्टी बिहेवियर अपना लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जो है स्टेप, अपने अवॉइडेंस और कंपल्शंस, कि उस ट्रिगर पर आप एंग्जाइटी फ्री होने के लिए कौन कौन से कंपल्शंस करते हैं या कैसे अवॉइड करते हैं, कौन से सेफ्टी बिहेवियर। जैसे मेरे क्लाइंट थे तो उनकी मजबूरी थी कि उनको बाहर जाना ही होता था, तो वो क्या करते थे, अपने साथ बड़ी बड़ी सैनिटाइज़र की बॉटल्स लेकर जाते थे। 3-4 बॉटल कैरी करते थे, मिनिमम 3 बॉटल तो होती थी और कई बार तो 4-4 बॉटल भी, ऐसे 5-5 बॉटल भी उन्होंने बताया कि वो ले जाते थे कि उनको अगर कहीं पर भी कुछ भी ऐसा होगा, ट्रैवल पे तो जाना ही है। और पता चला कि आधा घंटे में ही आधी बॉटल ख़त्म हो गई। इस तरीके से अगर 1 घंटे का रास्ता है तो कई बार 2-2.5 बॉटल ऐसे ख़त्म हो जाती थी, पूरा स्टॉक रखते थे। तो अब ये क्या है, उनका अगर उनको फेस करना पड़ रहा है तो, लेकिन वो कुछ सेफ्टी बिहेवियर उस एंग्जाइटी को अवॉइड करने के लिए पहले से बार बार इस तरीके से कर रहे हैं या एक कंपल्सिव वे में कर रहे हैं। तो आपको उसकी भी पूरी लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से ट्रिगर्स को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, कौन कौन से उसमें मैं कौन सा सेफ्टी बिहेवियर यानी कि कौन कौन से कंपल्शंस मेरे को करने पड़ रहे हैं। ऐसे आप पूरे एक लिस्ट बना लेंगे। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में सेट स्मार्ट गोल्स। आपको ना एक्सपोजर के गोल सेट करने हैं।
फॉर एग्जांपल आपके इस तरीके से आपने एक लिस्ट बनाई कि मेरे को ना डोर नॉब टच करने में प्रॉब्लम आती है, मुझे किसी सोफे पे बैठने में प्रॉब्लम आती है, कोई मेरे सामान को टच कर दे तो बस मुझे उसको वॉश करना होता है। आपने कुछ भी इस तरीके से, या मैं अगर कहीं पर रोड पर डॉग को भी देख लूँ, मेरे पास से गुजर जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने ना मुझे चाट लिया है और मुझे रेबीज़ हो जाएगा। कुछ भी इस तरीके के आपकी जो भी OCD की थीम है, आपको ना उसके पूरे ट्रिगर्स की लिस्ट बना लेनी है। वो पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अब आपने ना वो बना लिया, अब आपको एक एक लेना है अपना ट्रिगर। एक साथ तो सारा नहीं कर सकते, तो आपने एक लिया और उसके लिए एक गोल सेट किया कि नेक्स्ट वीक तक मैं इस पर्टिकुलर ट्रिगर के लिए, अगर अभी की एंग्जाइटी अभी 8 पे है तो मुझे अपना इसका स्केल 3 तक डाउन करना है। और आपने एक पूरा का पूरा टाइम ड्यूरेशन, है ना, स्मार्ट गोल हम सेट करते हैं ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल होने चाहिए, है ना, आपके एकदम से अटेनेबल होने चाहिए। ये पूरा हमने स्मार्ट गोल्स बनाते हैं, एकदम रियलिस्टिक होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। इस तरह से हमने इसका भी बनाया कि स्पेसिफिकली मुझे एक पर्टिकुलर ट्रिगर कि मुझे अगले 1 हफ्ते में डोर नॉब को बिल्कुल फ्रीली टच करना है, जिसमें कि मेरी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंग्जाइटी है। तो आपने ये कर लिया। अब आप इसे ट्रैक कैसे करेंगे? आप डेली उसका रिपीटेड एक्सपोजर करेंगे, यानी कि आप अपना एक्शन प्लान बना रहे हैं। तो आपने एक गोल सेट कर लिया कि मुझे 1 वीक के अंदर अपने डोर नॉब को टच करने का जो ट्रिगर है उसको न्यूट्रलाइज करना है। और उसके लिए आपका एक्शन प्लान क्या है कि डेली आपको जाना है और टच करना है, और हर बार उसके बाद जर्नलिंग करनी है अपना एक्सपीरियंस कि आज आपने अगर उसे टच किया तो आपकी एंग्जाइटी क्या थी। आपने 8 लेवल से स्टार्ट किया था तो 8 ही थी, या कुछ ड्रॉप हुई, फिर आपने नेक्स्ट डे रिपीट किया, या सेम डे ही आपने कुछ इंटरवल के बाद रिपीट किया, तो आपकी एंग्जाइटी क्या थी, कुछ फर्दर ड्रॉप हुई क्या। इस तरीके से आप जर्नलिंग भी करें ताकि आप ना अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकें, क्योंकि अगर आप उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस कैसे गेन करेंगे। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट गोल्स भी सेट करने हैं। गोल हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। ये नहीं कि मुझे OCD जो इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि 1 हफ्ते में मुझे OCD से बिल्कुल फ्री होना है। अगर अनरियलिस्टिक गोल सेट करेंगे, फेलियर होगा और वो आपके कॉन्फिडेंस को फर्दर ब्रेक करेगा और आपके अंदर अननेसेसरी की नेगेटिव कंडीशनिंग होगी कि ये प्रॉब्लम तो ठीक नहीं हो सकती है। तो गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम भी रीजनेबल होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से स्मार्टली स्टेज 1 में काम करना है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है एक्सपोजर इम्प्लीमेंटेशन की। आपने एक तो प्रिपरेशन कर लिया है ना, तो आपने प्रिपेयर कर लिया अच्छी तरीके से, तो अब इम्प्लीमेंट भी करना है हमें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट लो ऑन हियरार्की, हम अपने माइल्ड लेवल के ट्रिगर से स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आपकी एक्सपोजर हियरार्की बनवाई, तो अब आपके जो माइल्ड लेवल के उन्हें कैटेगराइज कर लेंगे और उससे स्टार्ट करना है, ये स्टेप लेना है। फिर स्टे विद एंग्जाइटी। अगर आप एक्सपोज करेंगे तो डेफिनेटली आपको एंग्जाइटी होगी, लेकिन उस टाइम पर अगर आप सेफ्टी बिहेवियर कोई भी कर लेंगे तो हैबिचुएशन प्रोसेस जो आप चाह रहे हैं कि ब्रेन नया एसोसिएशन करे, वो कभी भी नहीं होगा। तो आपको वहाँ पर डिस्कम्फर्ट को बेयर करना है। अपने आप ही एंग्जाइटी थोड़े टाइम में डाउन आ जाएगी, क्योंकि हर इमोशन क्या है, बेल शेप में होता है, होगी, पीक पे जाएगी और फिर डाउन आ जाएगी। आपको वहीं पर रहना है। आपको क्या करना है कि नोटिस करना है कि धीरे धीरे आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो रही है। कोई भी आपको कंपल्शन, सेफ्टी बिहेवियर एग्जिट नहीं करना है, आपको वहाँ पर स्टे करना है। 30 मिनट्स एटलीस्ट आपको वहाँ पर रुकना है, या अगर आपकी एंग्जाइटी 50% तक डाउन हो जाए 30 मिनट से पहले भी, तो आप वहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप 30 मिनट्स तो रहें। तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड को डिले करना आएगा। ये नहीं कि इमीडिएट एकदम से रिस्पॉन्स देना है, मुझे एकदम से कंपल्सिव बिहेवियर करना है, और धीरे धीरे ये टाइम स्ट्रेच होता चला जाएगा और नेचुरली आपका ब्रेन रिलैक्स होना उस तरीके के स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी सीखता चला जाएगा। आप यहाँ पर जब डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एक चीज़ और मैं ऐड कर देती हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नॉर्मली अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आप ग्राउंडिंग टेक्निक 5 4 3 2 1, जिसमें कि आप आसपास 5 चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, 4 चीज़ों को टच अगर आप कर सकते हैं, आपकी टच से रिलेटेड OCD नहीं है तो आप उसे टच करें, लेकिन जिनको टच वाली OCD है कि वो टच नहीं कर सकते किसी चीज़ को, तो वो सिर्फ साउंड पर ध्यान लगाएं, देखें, इस तरीके से कुछ स्मेल करने की कोशिश करें। तो ये ग्राउंडिंग टेक्निक से भी या सिर्फ ब्रेथ को ऑब्जर्व करके भी आप महसूस करेंगे कि आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे और आपकी एंग्जाइटी डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट है यूज़ टाइमर नॉट रिलीफ। अब उस सिचुएशन में आपको ना रहना ही रहना है, तो यूजुअली 10 से 30 मिनट रहना है, या एंग्जाइटी फर्दर 50% तक डाउन ना हो जाए तब तक आपको उस सिचुएशन में रहना ही रहना है। अब क्या इसी टाइम लिमिट में हमें एक्सपोजर करना है?
नहीं, इससे ज़्यादा भी करते हैं। जब हम यहाँ पर क्लिनिक पर एक्सपोजर कराते हैं तो एक्सपोजर 1.5 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी चलते हैं और कई बार फुल डे भी चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से जो कि अपनी OCD को ठीक करने के लिए आते हैं, कोई 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो वो सुबह से लेकर शाम तक उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और उनको एक्सपोजर्स कराए जाते हैं, तो इससे लंबे भी चल सकते हैं। लेकिन आप घर पर कर रहे हैं ना ये, तो इसलिए आपको एटलीस्ट ये टाइम तो आपको करना ही है। मतलब इतना तो टाइम आपको सेट करना ही करना है। तो आपको टाइमर यूज़ करना है, ना कि रिलीफ, कि मुझे एकदम रिलीफ इंस्टेंट मिल जाए। नहीं, इंस्टेंट ज़रूरी नहीं आपको रिलीफ मिलेगा। आपको समझना है कि रिलीफ नेचुरली आने में थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। नो सेफ्टी बिहेवियर्स, अपने साथ कंफर्ट आइटम्स ले जाना एक्सपोजर के दौरान, या किसी ऐसे पर्सन को साथ ले जाना है ना, या किसी भी और तरीके से अपने आप को कुछ कंफर्ट देना, ये सब चीज़ें आपके एक्सपोजर को फेल कर देंगी। आपको कोई भी कंफर्टिंग बिहेवियर नहीं अपनाना है। अगर आप अपनाएंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका एक्सपोजर फेल हो जाएगा। रिपीट डेली, रिपीटेशन से आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है और हर रिपीटेशन के बाद आपका एंग्जाइटी का लेवल डाउन हो जाता है और आपको एक लर्निंग मिलती है कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे मैंने सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, रियलिटी बिल्कुल अलग है। रिकॉर्ड एवरी अटेम्प्ट, आपने क्या किया, आपकी एंग्जाइटी एक्सपोज करने से पहले कितनी थी, एक्सपोजर के दौरान आपने क्या सीखा, आपकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही थी, आपने कैसे उस एंग्जाइटी को हैंडल किया, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा, आपकी एंग्जाइटी कितनी डाउन हुई, आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे रियलिटी कितनी अलग निकली, सब कुछ रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करने से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि जब आप पलट के देखते हैं और अपना कांस्टेंट चाहे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। इंट्रोड्यूस मीडियम ट्रिगर, अब ये स्टेज आएगी जब आपको लगेगा कि मेरे जो माइल्ड लेवल के ट्रिगर्स हैं वो नॉर्मल होने लगे, क्योंकि आप रिपीटेडली एक्सपोजर कर रहे हैं, आप जर्नलिंग से एक कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं और आपके सर्टेन 7 to 8 रिपीटेशन में आपके माइल्ड लेवल के ट्रिगर्स गायब भी हो जाते हैं। एंड देन आपको जो अपने मॉडरेट लेवल के ट्रिगर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का अब अच्छा टाइम है। यानी कि जो भी एक्सपोजर हायरार्की में आपके 4 to 7 की रेंज के वो हैं, उन सबको आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर है कंबाइंड ट्रिगर्स, अब आप पहले माइल्ड लेवल के भी कर रहे हैं, अब आपने जो मॉडरेट लेवल के वो भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप माइल्ड लेवल के एक्सपोजर्स करना बंद कर दें। आप जो भी कर रहे हैं उसको करें, और एक्सपोज करने का वही तरीका है, कोई सेफ्टी बिहेवियर नहीं, किसी और तरीके से आउट ऑफ द वे जाकर एस्केप प्लान नहीं करना है। अब जो एक्सपोजर आपके लिए नॉर्मल होते जा रहे हैं उनको भी आप कंबाइन करें, 2-3 एक्सपोजर मिक्स करके करें। जैसे मान लीजिए किसी को डोर नॉब टच करने में प्रॉब्लम है, अब उसको क्या है सोफे पे बैठने में प्रॉब्लम है, उसको फर्श से कुछ उठाने में भी प्रॉब्लम है, तो अब एक एक करके हम अलग अलग कर रहे थे, लेकिन अब हम ये तीनों एक्सपोजर बैक टू बैक साथ में भी कर सकते हैं। तो इस सब से क्या होगा कि आपकी ना एक जनरलाइज्ड वे में ऐसी कंडीशनिंग होगी कि आप फ्रीली नेचुरली कोई भी रैंडम एक्टिविटी कर सकते हैं। ये नहीं कि हर बार एक प्लान तरीके से एक ही चीज़ को आप जाकर एक्सपोज करें, तो रैंडम भी आपका दिमाग उन सब चीज़ों को करना सीखेगा। अब पहुंच गए हम थर्ड स्टेज पर, कॉग्निटिव इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चैलेंज करना है बिलीफ। अब एक्सपोजर किया तो हमने लिखा वहाँ पर कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, है ना, आपने जो है ना क्या फियर था आपको, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था और एक्चुअल में क्या हुआ आपके साथ, तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि आपके जो डर थे ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मेरे क्लाइंट है, उनको ये डर था कि अगर उन्होंने पर्टिकुलर कलर का, जैसे कि रेड हो गया, उनको येलो हो गया, ब्लू हो गया, इस कलर के उन्होंने सूट पहन लिए, तो उनको ऐसा लगता था कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। अब उन्होंने यही एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैंने एक्सपोजर किया, उनको यही डर था कि अगर मैंने रेड कलर का इस तरह से सूट पहना या ब्लू कलर का पहन लिया सूट, तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। अब इस तरीके के एक्सपोजर्स कराने बहुत टिपिकल होते हैं, क्योंकि व्हाट इफ़, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, ये तो रिवर्स भी नहीं हो सकता। तो पर्सन बहुत ही मुश्किल से तैयार होता है, लेकिन उस पर कॉग्निटिवली और बहुत सारा काम करके, उसके बहुत सारे माइल्ड ट्रिगर्स को, मॉडरेट ट्रिगर्स को सेटल करके हम जैसे तैसे उसको मैनेज कर ही लेते हैं और फिर उसको हिम्मत करके एक्सपोजर कराते हैं। तो उन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था, उनका डर क्या था कि हस्बैंड को कुछ हो जाएगा। एक्सपोजर करने के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तक भी कुछ भी नहीं हुआ, और बार उनको ये रिपीटेड एक्सपोजर से लर्निंग आते रहे, तो उनको कॉन्फिडेंस आता चला गया कि मेरा दिमाग तो ये बोल रहा था कि एकदम से हो जाएगा, मेरे हस्बैंड तो नॉर्मली जा रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छी तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। बीच में उनके दिमाग ने ऐसे उनको मिसगाइड करने की कोशिश करी कि अभी इमीडिएट नहीं हो रहा है,
क्या पता 2 महीने बाद हो जाए, क्या पता 6 महीने बाद हो जाए। मतलब आगे के लिए कि तुम करो मत, इन कलर के सूट मत पहनो, हो जाएगा, अभी इमिडिएट नहीं हो रहा है ना, तो आगे 2 महीने 6 महीने बाद या हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से उनको प्रिपेयर किया गया कि भाई कभी ना कभी तो होगी ही ना, और जो होना होगा उसे रोका नहीं जा सकता। सूट के कलर से आपके हस्बैंड के जीने का मरने का कोई संबंध नहीं है, ये एक मैजिकल थिंकिंग पैटर्न है। और उनको बहुत अच्छी तरीके से इस बारे में एजुकेट किया गया, कॉन्फिडेंस दिया गया, और धीरे धीरे रिपीटेडली एक्सपोजर कराए गए, और वो फ्री होती चली गई, और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि लाइफ अनसर्टेन है और डेथ सर्टेन है, कभी ना कभी तो होगी। ये दिमाग मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब इमीडिएट नहीं चल रही है, पहले तो इमीडिएट के लिए टॉर्चर कर रहा था, तो अभी कुछ महीनों बाद की बात बता रहा है। तो उनका दिमाग समझ गया कि OCD फालतू में मिसगाइड कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फ्री हो गई। तो यहाँ पर हम ऐसे अपने बिलीफ को चैलेंज भी करेंगे। बिलीफ को चैलेंज करने के लिए हम एविडेंस चेकिंग भी करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बनाया हुआ है कि OCD की बिलीफ की एविडेंस चेकिंग, फैक्ट चेकिंग कैसे करनी है, पूरा डिटेल में मैंने डिग योर माइंड का डिस्प्यूटेशन टूल दिया हुआ है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। प्रैक्टिस करनी है विलिंगनेस माइंडसेट। आपको ये नहीं सोचना कि ना मुझे जो है ना एंग्जाइटी से छुटकारा पाना है, या मेरे को तो ये थॉट आनी ही नहीं चाहिए। आपको ये कि अगर ये मेरे को थॉट आ भी रही है तो भी मैं नॉर्मल हूँ, थॉट ही तो है। या अगर मेरे को डिस्कम्फर्ट हो भी रहा है तो ठीक है, आई एम ओके, डिस्कम्फर्ट को मैं अलाउ कर रही हूँ। धीरे धीरे अपने आप डिस्कम्फर्ट कंफर्ट में चेंज हो जाएगा। तो आपको अपने ऊपर ऐसे काम करना है, आपको अपने माइंड में ये सब शिफ्ट लाने ही पड़ेंगे, तभी आप एक्सपोजर में टिक पाएंगे। वरना क्या होता है, एक आध बार एक्सपोजर करके आप फिर अवॉइड करने लग जाएंगे, आप ट्राई नहीं करेंगे। प्रैक्टिस ह्यूमर, एकदम क्यूरियोसिटी से जो भी आपके अंदर का फियर आए तो समझ जाइए उसे कार्टून की फॉर्म में किसी भी तरीके से देखें और उसे प्लेफुली ऐसे बोले, फिर आ गए तो फिर से नॉक नॉक करने आ गए और कोई काम नहीं है। मतलब ऐसे नॉर्मली बिल्कुल जैसे कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया किसी को, ऐसे ही आ गया मुंह उठा के और आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो उस थॉट को आप इस तरीके से न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर दें, उसे इंपॉर्टेंस देना बंद कर दें। जैसे ही जिस भी थॉट को आप इंपॉर्टेंस देना बंद कर देंगे और आप समझ जाएंगे इसे तो और कुछ काम नहीं है, मुंह उठा के आया टक टक करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी पावर वैसे ही घटती चली जाती है। क्योंकि जिस भी चीज़ पर आप हंस देते हैं, जिस भी चीज़ को आप मजाक में ले देते हैं, वो दिमाग से फ़ौरन निकल जाती है। क्रिएट इमेजिनल एक्सपोजर्स। अगर रियल लाइफ एक्सपोजर्स आपको मुश्किल लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इमेजिनरी एक्सपोजर्स करें, मेंटल एक्सपोजर्स करें। जो चीज़ आप एक्चुअल में करना चाहते हैं उसको माइंड में बहुत ही विविडली इमेजिन करें, विजुअल्स ऐड करें, ऑडियो ऐड करें, फीलिंग्स के साथ उसको वहाँ पर फेस करें। ऐसे एज इफ़ मानो कि आप OCD फ्री हो चुके हैं, फियर फ्री हो चुके हैं, फोबिया फ्री हो चुके हैं और नॉर्मली उस सिचुएशन को आप फेस करें। मतलब आपका फ्यूचर सेल्फ आप क्रिएट करें अपने माइंड में। जब आप इमेजिनेशन के थ्रू फ्यूचर सेल्फ क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी को एक ही लेता है, तो क्या होगा, आपके अंदर वो आपका फ्यूचर सेल्फ आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसे जन्म दे देंगे अंदर। और एक बार वो आपका फ्यूचर सेल्फ OCD फ्री पैदा हो गया तो वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा और OCD को अपने आप ही मार देगा। तो ये मेंटल एक्सपोजर्स बहुत काम करते हैं। तो कॉग्निटिव लेवल पर ये सब करना है। इंट्रोड्यूस हाई लेवल एक्सपोजर्स। अब ये सब करने के बाद माइल्ड मॉडरेट अब स्टेज आ गए, जो हाई इंटेंसिटी वाले एंग्जाइटी वाले एक्सपोजर्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस कर दो और उनको कंबाइन करके माइल्ड टू मॉडरेट वालों को भी प्रैक्टिस करते रहना है। ऐड पब्लिक और सोशल एलिमेंट्स। अगर आपका फियर जो है कुछ भी ऐसे, कई बार सोसाइटी में ऐसा होता है ना कि तुम वहाँ जाओगे तो लोग हंसेंगे, तुम्हें डिसोन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप ना पब्लिकली भी अपने आप को एक्सपोज करो, लोगों के बीच में थोड़ा सा जानबूझकर वो सब चीज़ें करो और देखो कि क्या लोग सच में इतना कंसर्न्ड हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपको सच में ब्लेम शेम कर रहे हैं। आप महसूस करोगे कि OCD की बहुत सारी थीम्स जो बहुत मिसगाइड करती हैं और एक इंसान को बिल्कुल ही अंदर बंद कर देती हैं। तो उस सब चीज़ों से भी ना लोग फ्री हो जाते हैं। जैसे माइंड रीडिंग का ऑब्सेशन जब आता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में ओपिनियन बना रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये बड़ा तगड़ा होता है क्योंकि इंसान को ना ये बिल्कुल उसके घर में बंद कर देता है और उस इंसान को हर वक्त ऐसा लगता है कि लोग मेरे को गलत समझ रहे हैं। और ये ऑब्सेशन इतना ज़्यादा टॉर्चरिंग होता है कि एक पर्सन कितना भी इम्पोर्टेंट कुछ भी अपनी लाइफ में काम कर रहा हो, उस तक को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, अपने आप को बिल्कुल केज कर लेता है, बिल्कुल बंद हो जाता है।
तो ऐसे लोगों को सोशल एक्सपोजर्स एक्टिविटी दी जाती है जिनका आपको पब्लिकली ब्लेम शेम होने का डर होता है, उन एक्टिविटीज़ को कराना। तो यानी कि घर में कंफर्टेबल तरीके से ही सारे एक्सपोजर्स नहीं होते हैं, आपको पब्लिकली भी वो करना होता है। थोड़ा बहुत आप वियर्ड तरीके से जाकर भी कुछ करते हैं तो आप देखते हैं कि लोग आपसे आकर कुछ कहते नहीं हैं, और अगर आपको एक लुक भी देते हैं तो अगले ही पल उनके लिए वो चीज़ मैटर भी नहीं करती है। बट आपकी धीरे धीरे हेजिटेशन खुलती रहती है। जिन बातों पर आपको लगता है कि लोग आपको ऑकवर्ड फील कराएंगे, बाहर जाकर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऑकवर्ड आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है। अब आप अपने अंदर इंटरनली घर में आपने एक्सपोजर कर लिया, अपने सेफ एरिया में एक्सपोजर कर लिए। अब उन्हीं सारे एक्सपोजर्स को आपको पब्लिक में जाके करना है, चाहे वो आपका कोई सा भी हो, रिलीजियस हो, आपका क्लीनिंग का हो, चेकिंग का हो, कुछ भी हो, बाहर जाकर भी आप बिल्कुल नॉर्मली। अब ओसीडी में क्या होता है, कुछ लोगों के लिए क्या होता है ना, जब वो अकेले होते हैं तो बड़ा डोमिनेटिंग वे में ओसीडी में सब कुछ करते हैं, लेकिन जहाँ पर उनको लगता है कि पब्लिकली लोग उन्हें देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ना वो ओसीडी पे कंट्रोल हो जाता है उनका, और फिर वो जब अकेले होते हैं तब सारी कसर पूरी करते हैं। तो ओसीडी बहुत तरीके से मिसगाइड भी कर सकता है। अब मुझे आप लोगों की पर्टिकुलर थीम तो पता नहीं है, लेकिन तरीका यही होता है। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है इस वाले पॉइंट में कि और कैसे करें इसको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपके लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूँगी। अब है लास्ट 21 स्टेप, सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। आपको जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है उसको डॉक्यूमेंट करते हुए, पॉजिटिव जर्नल मेंटेन करते हुए अपने आप को अप्रिशिएट करें, सेलिब्रेट करें, स्मॉल विंस को भी नोटिस करें और अपने आप को अप्रिशिएट करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपका ओसीडी वीक पड़ता जाएगा। परफेक्शन नहीं कि बिल्कुल जब सारी थॉट आनी बंद हो जाएंगी और मेरा हर काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से होने लग जाएगा, फ्रीली, बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। अगर आप अपने ओसीडी को अभी मैनेज भी कर पा रहे हैं, उसे भी सेलिब्रेट करें, क्योंकि एक वक्त था जब आप स्टक थे। जैसे जैसे आप सेलिब्रेट करते जाएंगे, जितना अपने सेलिब्रेशन को, फ्रीडम को वैल्यू देते चले जाएंगे, वो जो मोटिवेशन था, जो आपकी वैल्यू शिफ्टिंग थी, उस सब के लिए आप प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि ओसीडी के सजेशन आपके लिए मैटर करना बंद कर देंगे और आप कुछ ही महीनों की प्रैक्टिस के बाद ओसीडी से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ओसीडी या किसी भी तरीके का इंटेंस फियर फोबिया से ये बिल्कुल उम्मीद ना करें कि एकदम से वो गायब हो जाएगा। कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो इल्यूशनरी ऐसा लगाती हैं कि एकदम से गायब हो गया है, लेकिन वो फिर से अपीयर होने लगता है अगर आपने उसे रूट लेवल पर नहीं हटाया तो। इन सब पर काम करने में समय लगता है, तो इसलिए अपने ऊपर कंसिस्टेंसी से काम करें। तो ये मैंने आपके घर बैठे ही आपकी रिकवरी के लिए ये 21 स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स बताए हैं एक्सपोजर थेरेपी के, और आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें कि यस, मैं ओसीडी से फ्री हो रहा हूँ, फ्री हो रही हूँ। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें। आपके कमेंट जब मुझ तक पहुँचेंगे और आप अपने वो जो विंस हैं, जो आपकी फ्रीडम है, उसे आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो मुझे भी बेहद खुशी होगी। आप तो जानते हैं ना, आप मेरे डियर वंस हो, तो आपकी खुशी में मेरी खुशी है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।